छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के तहत सरकार गांव-गांव शिविर लगाकर जनता की समस्याओं का समाधान करने का दावा कर रही है। मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक गांव में पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकारी वादों और धरातल की हकीकत में बड़ा फर्क अभी दिखाई देता है। बलरामपुर जिले के कुसमी विकासखंड के अंतर्गत चटनिया ग्राम पंचायत के नेहलूपारा गांव की तस्वीर विकास के इन दावों को सीधी चुनौती देती है। बलरामपुर के कुसमी विकासखंड के चटनिया ग्राम पंचायत में बसा नेहलूपारा गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर है। गांव के लगभग 60 घरों में 200 से ज्यादा की आबादी रहती है, लेकिन अब तक न वहां बिजली है और न ही शुद्ध पानी है और न ही सड़क है। रात में लोग लालटेन की रोशनी में जीने को मजबूर हैं और पीने के पानी के लिए नदी नाले का पानी का इस्तेमाल करते हैं। सरकारी योजनाएं तो कई हैं, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनका लाभ यहां तक नहीं पहुंच पाया। ग्रामीणों ने कई बार जन समस्या निवारण शिविरों में अपनी समस्याएं रखी, लेकिन नतीजा शून्य रहा। जनप्रतिनिधि भी केवल चुनाव के समय ही दिखाई देते हैं। सरकार जहां एक ओर कुपोषण मिटाने और बच्चों को मानसिक विकास के लिए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की बात करती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर नेहलूपारा में आज तक एक आंगनबाड़ी की शुरुआत भी नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि अगर आंगनबाड़ी नहीं होगी तो हम अपने बच्चों को शिक्षा और पोषण कैसे देंगे। नेहलूपारा गांव की कुसमी जनपद पंचायत में आता है, जिसकी जिम्मेदारी जनपद पंचायत के सीईओ के अधीन है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि आज तक कोई भी अधिकारी गांव में नहीं आया है और न ही सरपंच की शिकायतों पर कोई कार्यवाही हुई है और न ही कोई समाधान अब तक मिल पाया है। बताइए। मेरा मस्कू नाग है, ये चटनिया पंचायत नेहलूपारा है। तो यहाँ सबसे यही दिक्कत है पानी का और बिजली का और लाइट बात, ये सब रोड का बहुत दिक्कत जा रहा है। पानी कहाँ से पीते हैं? अरे पानी वही कचरा वाला पानी है, ढोढ़ी छोटा बनाया है, उसमें एकदम पूरा पत्ती भर जाता है, उस सवाल पड़ता है, उसमें छान के उसको ला कर पीते हैं। एक ढोढ़ी उधर है, वो भी साला ढह जा रहा है ऐसे। अब बिजली का बहुत दिक्कत है। लाइट ही सोलर गैस दिया है, किसी का बैटरी बैठ गया, किसी का बल्ब खराब हो गया, किसी का हो गया। बच्चे लोग पढ़ाई कैसे कहाँ करेंगे? नहीं करते हैं। माटी तेल भी मिलता है ये नहीं, अंधेरा हो जाता है, कहाँ से। और यहाँ रोड के समस्या है, लाइट की समस्या है और जल की भी समस्या है। जल कहाँ से? ढूंढी से पीते हैं, साफ़ करते हैं, 8-10 दिन में साफ़ करते हैं, इसके बाद पीते हैं, फिर उतने दिन में साफ़ करते हैं, फिर पीते हैं। और बिजली भी नहीं है। ये सोलर लगभग 10 साल आसपास हो गया। इसके बीच में कोई देख रेख के लिए कोई नहीं आया है। नहीं कोई नहीं है। पानी का समस्या है, रोड के, लाइट भी जगह जगह में पंचायत में है, चटनिया में लग गया है नल जल, यहाँ नल जल भी नहीं है। सबके तो परेशानी यहाँ है। लगता है कि हम लोग का कोई सरकारी शासन नहीं है। कहाँ से पानी पीते हैं आप? ढोढ़ी से पीते हैं। वो अभी एकदम कचरा सेवाल भर के एकदम उबला रहा है। अधिकारी कोई कर्मचारी कोई नहीं आते हैं, जनपद सीईओ कभी आते हैं? कोई नहीं आते हैं कभी भी। हमारे नेहलू तरफ नेहलूपारा सड़क पारा उस तरफ के सब लोग ढोढ़ी का पानी पीते हैं और वहाँ मतलब पानी तो सक्सेस है हल्का फुल्का, लेकिन उसके लिए भी हम लोग कितने बार आवेदन दिए, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है। जनपद में बहुत बार दिए आवेदन, हम लोग सीधे दे देते हैं। अब उधर आपके नजर समस्या तो है रहने के लिए, पानी का अब ज़रूरत है तो सबको ज़रूरत पड़ता है ना। कौन सा क्लास में पढ़ता? 5वीं। पढ़ाई कैसे करता? रात में का जला के? ढिबरी। दिक्कत होते कि? हाँ। होते ना दिक्कत? हाँ। लाइट वाइट नहीं है तुम्हारे यहाँ? विगत कुछ दिनों पूर्व ही उसको स्वीकृति दी गई है, वो निर्माणाधीन है और अगले 1 सप्ताह में रोजगार सहायता द्वारा बताया गया है कि कुएं का निर्माण पूर्ण करा लिया जाएगा। जैसे निर्माण पूर्ण हो जाएगा स्वच्छ पानी मिलने लगेगा।